हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग रेशियो का नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने रेशियो का काफी वीडियो डाला है जिसमें काफी आप लोगों को थ्योरी पढ़ाए थे। और आज हम लोग टाइप ऑफ रेशियो देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है हेडिंग टाइप ऑफ रेशियो, मतलब रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो आज इसी के विषय में हम लोग देखेंगे, है ना। और रेशियो का टाइप समझ लेंगे आज पूरा हम लोग, तो लगभग थ्योरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको हम लोग क्वेश्चन कराएंगे। और क्वेश्चन में आप जानते हैं कि दो टाइप का क्वेश्चन, एक तो नंबर सिस्टम का होता है जिसमें भाषा नहीं होगा, ओनली क्वेश्चन होगा। एक भाषा वाला क्वेश्चन होगा जिसको अर्थमेटिक में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो दोनों तरह का क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। क्वेश्चन काफी मजा आएगा क्वेश्चन पढ़ने में, जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग किए हैं और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। और इतना कर लेने के बाद रेशियो से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चाहे किसी भी पेपर में आप बैठिए, रेशियो का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रेशियो, है ना। आज क्या देखेंगे हम लोग? टाइप ऑफ रेशियो। तो आइए हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रेशियो में। देखिए टाइप ऑफ रेशियो, अब एक नंबर में हम क्या लिखे हैं? कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड का मतलब होता है वितत अनुपाती, है ना, वितत अनुपाती। ये क्या लिखे? कंटिन्यूड रेशियो, है ना, वितत अनुपाती। तो वितत अनुपाती क्या किसे कहते हैं? तो ऐसे कहते हैं कि अगर कोई तीन संख्या है या कोई तीन नंबर है, तो मान लीजिए हम तीन नंबर लेते हैं ए बी सी। तो ए का जो संबंध बी के साथ होगा, बी का भी वही संबंध यदि सी के साथ है ना, सी के साथ है, तो इसे कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, ए का जो संबंध बी के साथ होता है, बी का भी वही संबंध सी के साथ हो, तो इसे कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं। और भाषा में यहां लिखा हुआ है, देख लीजिए, लिखा हुआ है कि ए बी एवं सी तीन सजातीय राशियों के बीच, है ना, ए का जो संबंध बी के साथ है, यदि बी का वही संबंध सी के साथ हो, तो इस आपसी संबंध को हम लोग कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं। वही चीज जो हम बताए आपको, है ना। कह रहा है कि ए बी एवं सी को, एक बार फिर समझिए, ए बी एवं सी तीन सजातीय राशियों के बीच ए का जो संबंध बी के साथ है, यदि बी का भी वही संबंध सी के साथ हो, तो इस आपसी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं। बात समझिए ना, ध्यान दीजिए। बहुत बड़ा इंडिया का बैटिंग देख रहा है, इंडिया श्रीलंका मैच चल रहा है, तो बहुत बड़ा बैटिंग देख रहा है। बैटिंग के फैन में मत पड़िए, बैटिंग बहुत क्रिकेट का कीड़ा काट रहा है, तो हाईलाइट देख लीजिए। हाईलाइट में आप सब देख लीजिएगा, 15-20 मिनट टाइम बर्बाद होगा। और नहीं तो वनडे मैच है ना। 3 घंटा आपका एक पक्ष का देखना होगा, श्रीलंका का, 3 घंटा इंडिया का, तो 6 घंटा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। और 6 घंटा पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज सीख पाइएगा, है ना। तो क्रिकेट कम देखिए, बहुत बड़ा क्रिकेट देखे में एकदम है कि क्रिकेट देखते ही छोड़ेंगे। क्रिकेट के फेर में मत पड़िए, है ना। क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे तभी किसी एग्जाम में पढ़ पाएंगे। अब एग्जाम आ जाता है, जब फॉर्म आ जाता है, फॉर्म भर के तैयारी करते हैं तो नहीं होगा। तो उसमें आपको क्या होगा कि कुछ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, और समय कम रहने के कारण प्रेशर काफी रहता है, बहुत सारा विषय पढ़ना पड़ता है, और जो पढ़े हैं उसको को भी रिवाइज करना पड़ता है, तो काफी प्रेशर हो जाता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए अभी हम एकदम विस्तार से मैथ पढ़ा रहे हैं। आप एक कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए और एक क्लास भी नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू हर क्लास को देखिए। और हर विद्यार्थी कम से कम 5 स्टूडेंट को शेयर करे, कम से कम 5 स्टूडेंट को शेयर कीजिए, है ना। हर विद्यार्थी कम से कम अपने 5 मित्र को शेयर कीजिए। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इसको लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम जब अपलोड हो आपको मिल जाए और कोई वीडियो आप मिस ना करें। और एक चीज और बताना चाहेंगे कि आप लोग नोटबुक लेके बैठे, नोटबुक लेके बैठे, और जो वीडियो हम डाल रहे हैं वो नोटबुक में आप नोट करते चले, आपका एकदम क्लास जैसा फील होगा। और थ्योरी के साथ साथ पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग काफी सारा क्वेश्चन करेंगे और काफी मजा आने वाला है क्वेश्चन के अंदर, है ना। बहुत सारा मजा आएगा। और बहुत लोग क्रिकेट के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो क्रिकेट के चक्कर में कम रहिए, स्टडी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और न्यू वैकेंसी आप जानते हैं कि काफी सारा आने वाला है, क्योंकि 2024 में लोकसभा सेंट्रल में चुनाव है, तो लोकसभा वाला आपका तो सेंट्रल का गवर्नमेंट का देना ही पड़ेगा। और खासकर देख रहे होंगे आप लोग कि एसएससी, आप देखे थे एसएससी जीडी का कितना 24 या 25 हजार बार लिया था, फिर उसको डबल कर दिया, है कि नहीं। तो इसी तरह से आपका एमटीए, सीएचएसए भी तो भी होने वाला है। तो ये सारा पेपर आपका मतलब आने वाला है। और 2023 को एक साल पूरा न्यौछावर कर दीजिए स्टडी पर, 24 में ज्वाइनिंग हो जाएगा, है कि नहीं।
पूरा मन से पढ़िए, दम लगा के पढ़िए, सब चीज भूल जाइए, सब चीज भूल जाइए और तब पढ़िए, देखिए कितना मजा आता है ना। तो कंटिन्यूड रेशियो हम समझा रहे थे। अब देखिए थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, ध्यान दीजिए। एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि ए बी सी है ना आर कंटिन्यूड रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो। तो अगर इसको कंटिन्यूड रेशियो में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी इक्वल टू बी अनुपात सी। मतलब ए का जो संबंध बी के साथ है, बी का भी वही संबंध किसके साथ? सी के साथ है। तो अब इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको हल करें तो आप जानते हैं कि दूर वाला का गुना दूर से, नजदीक वाला का गुना नजदीक से। तो बी में बी से गुना करेंगे तो आ जाएगा, चूंकि यहाँ कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी। बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए बी में बी से गुना, नजदीक वाला का गुना नजदीक से करते हैं और दूर वाला का गुना दूर से। तो ए गुने सी हो जाएगा, बी गुने बी, बी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, ए सी। अब इसी पे एक क्वेश्चन भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, दे दिया है कि यदि, ध्यान दीजिए, यदि 3x एवं, ध्यान दीजिए, एवं 9 है, 9 है, तो इसका कंटिन्यूड रेशियो क्या होगा? इसका कंटिन्यूड रेशियो क्या होगा? तो इसको लिख सकते हैं कि 3 अनुपात कितना, x इक्वल टू x अनुपात कितना लिख सकते हैं, 9। मतलब अगर 3 को माने तो क्या हो जाएगा, a, x को क्या माने, b, और 9 को क्या मानेगा, c। तो a का जो संबंध b के साथ है, b का भी वही संबंध c के साथ है। तो a 3 अनुपात x बराबर x अनुपात कितना, 9। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 3 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो आप बताइए कि यदि x स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3√3। क्योंकि 9 3 27, तो 9 बाहर निकल जाएगा, 3 अंदर में रह जाएगा 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3√3। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, है ना। तो ये टाइप में हम लोग देखेंगे, टाइप ऑफ रेशियो में कंटिन्यूड रेशियो देख ली। तो कंटिन्यूड रेशियो इस तरह से है ना। आप इसे लिखते चले, आप इसे लिखते चले, हो सके तो नहीं अगर लिख सकते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। लेकिन लिखते चलिएगा तो ज्यादा मजा आएगा, है ना, लिखते चलिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए हम लोग रेशियो में नेक्स्ट देखे हम लोग उसके आगे। पहला हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, पहला देखे थे कंटिन्यूड रेशियो। अब हम लोग देखेंगे रिवर्स रेशियो। रिवर्स का मतलब क्या होता है, विलोमानुपाती, है ना। रिवर्स का रेशियो क्या होता है, विलोमानुपाती। देखिए तो रिवर्स रेशियो का अर्थ होता है विलोमानुपाती। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विलोमानुपाती। जैसे मान लीजिए कोई रेशियो लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे कोई ले लेते हैं रेशियो। एग्जांपल के तौर पे मान लेते कोई रेशियो ले लेते हैं, रेशियो, कोई रेशियो ले लेते हैं। जैसे कोई रेशियो हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि ले लेते हैं 16:25 मान लेते हैं, कितना ले लिए, 80। देख लीजिए 16:25 कितना ले लिए, 80। तो इसका रिवर्स रेशियो, ध्यान दीजिए, इसका रिवर्स रेशियो क्या लिखेंगे। तो रिवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कितना, 1/16 अनुपात, इसको कितना लिखेंगे, 1/25, और इसको कितना लिखेंगे, 1/80। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेशियो। जो है उसका विपरीत हो जाए, मतलब इसको 16 था तो 1/16 इसका रिवर्स, 25 का 1/25 रिवर्स, 80 का 1/80 रिवर्स। तो देखिए रिवर्स रेशियो का यही होता है। रिवर्स रेशियो मतलब विलोमानुपाती, जो देगा उसका उल्टा। जैसे मान लीजिए क्या दे दिया, a/b दे दिया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, b/a क्या हो जाएगा, a। इसी को तो हम लोग रिवर्स बोलेंगे ना, इसी को रिवर्स बोलेंगे, है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेशियो। अब देखिए रिवर्स रेशियो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, जैसे 1/16, 1/25 और 1/80, तो सबका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम देखिए तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा लगभग 400। कितना हो जाएगा, 400। तो 400 में ऊपर 1 है तो ऊपर हो जाएगा कितना, 400, बटा में कितना हो जाएगा, 16 अनुपात, यहाँ कितना हो जाएगा, 400, बटा में कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ कितना हो जाएगा, 400, बटा में कितना हो जाएगा, 80। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, देखिए तो ये तो हो जाएगा 8×5 = 40, कितना बार में कट गया, 5 बार में कट गया, है ना। और ये हो जाएगा कितना,
आपका ये हो जाएगा 25, सॉरी 25 ना 16 आ जाएगा, 16 है ना, और ये आ जाएगा कितना 25, ये कितना आ जाएगा 25। तो 25 25 अनुपात 16 अनुपात 5 ये रेशियो आ जाएगा। मतलब 16 25 80 का रिवर्स रेशियो कितना हो जाएगा 25 16 5 है ना, 25 16 5 इसका ही रिवर्स रेशियो है। तो इसका रिवर्स रेशियो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, रिवर्स रेशियो ऐसे लिख सकते हैं। या एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई रेशियो है, कोई रेशियो है, मान लीजिए दे दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, है ना, ध्यान दीजिए ऐसे दे दिया है। तो इसका रिवर्स रेशियो कैसे लिख सकते हैं, है ना, इसका रिवर्स रेशियो, रिवर्स रेशियो लिख सकते हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात कितना 1/4, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, अब रिवर्स इस सबका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना का 4 तिया 12, तो हो जाएगा कितना 12, 4 तिया 12 है ना। तो ऊपर हो जाएगा यहाँ कितना 12 बटा कितना 2, यहाँ आ जाएगा 12 बटा कितना 3, यहाँ आ जाएगा 12 बटा कितना आ जाएगा 4, इतना आ जाएगा। तो अब बताइए इसको काटेंगे हम लोग, इसको काटेंगे, सॉरी 16 ना लिखा गया है यहाँ, ध्यान दीजिए 12 हो जाएगा, 12 16 लिखा गया था मिस्टेक से, काटेंगे तो बताइए यहाँ रेशियो कितना जाएगा काटेंगे तो 6 दूना 12, 2 से काटेगा तो 6 दूना 12, तो ये जाएगा 6, अरे 4 तिया 12, 4 से 12 में कट जाएगा तो अनुपात कितना 4, और फिर कट जाएगा कि 3 चौका 12, तो कितना जाएगा 3, है ना 3। तो आपका रिवर्स रेशियो इतना आ जाएगा। किसका रिवर्स रेशियो है, इसका रिवर्स रेशियो आ गया इतना, है ना, 2 3 4 का रिवर्स रेशियो कितना है 6 4 3 आ गया। या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों को छोड़ दे, अगर इन जिसको लिखना है उसको छोड़ दीजिए, जैसे 2 का लिखना है 2 को छोड़ दिए, तो 2 को जब छोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 4 तिया 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। अब इसको छोड़ देंगे तो देखिए 4 गुना कितना लिख देंगे 8, अब इसको छोड़ देंगे तो ये दोनों को गुना करेंगे, छोड़ देंगे तो 3 गुना कितना 6। अब बताइए इतना गया, अब इसको काट दीजिएगा तो ये बताइए कितना जाएगा 6 4 और कितना जाएगा 3, है कि नहीं 3। तो बताइए 2 3 4 का रिवर्स रेशियो 6 4 3 आ गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप एलसीएम लीजिए और नहीं तो आपको रिवर्स रेशियो निकालना सिखाए थे कि जिसका लिखना उसको बंद कीजिए या उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए हमको 2 का लिखना तो 2 छोड़ देंगे, बाकी को गुना करेंगे तो 4 तिया 12, जिसको छोड़ेंगे उसी के सामने लिखेंगे 12। और देखिए 3 का लिखना है तो 3 को छोड़ देंगे तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8, 3 के ऊपर लिख दीजिए 8। अब 4 का लिखना 4 को छोड़िए, 3 गुना कितना 6, अब सब 2 से कट जाएगा, देखिए 6 दूना 12 4 गुना 8 3 गुना 6, तो कितना आएगा 6 4 3, देखिए एलसीएम से भी कितना आएगा 6 4 3। तो रिवर्स रेशियो ऐसे निकालते हैं, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवर्स रेशियो समझ चुके होंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए हम लोग अगला देखते हैं नेक्स्ट, है ना, तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, है ना, कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो जो देता है इसमें देखिए क्या देगा, जैसे कंपाउंड रेशियो का मतलब कहने का मतलब कि कोई एग्जांपल में मान लेते दे दिया कि ए अनुपात बी, है ना, फिर दे दिया आपका सी अनुपात डी, और फिर दे दिया मान लीजिए कि ई अनुपात एफ, है ना, ई अनुपात एफ, ऐसा कहीं दिया हुआ है। तो कंपाउंड रेशियो कैसे लिखेंगे, तो कंपाउंड रेशियो कैसे लिखेंगे, तो कंपाउंड रेशियो लिखने का मतलब देखिए कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, तो कंपाउंड रेशियो का मतलब जैसे लिख देंगे कि ए गुने सी गुने ई बटा बी गुने डी गुने ए, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ए गुने सी गुने ई और फिर देखिए बी गुने डी गुने एफ, ऐसे गुना करते हैं, ध्यान दीजिए ऐसे गुना करते हैं, है ना, ऐसे गुना करते हैं। जैसे ए गुने सी गुने ई बटा बी गुने डी गुने एफ, ऐसे हम लोग गुना करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड रेशियो, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए कि दे दिया आपको क्वेश्चन दे दिया, एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं कि क्वेश्चन दे दिया कि 1 अनुपात 2, उसके बाद दे दिया 3 अनुपात 5, उसके बाद दे दिया आपका 7 अनुपात 9 का कंपाउंड रेशियो ज्ञात करें, का कंपाउंड रेशियो, है ना, ऐसे दे देगा।
कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो ज्ञात करें, है ना, ज्ञात करें। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब सुनिए, ये क्या हो गया, ए अनुपात बी, कॉमा, ये क्या हो गया, बी अनुपात सी, कॉमा, ये क्या हो गया, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। अब क्या हो गया, सॉरी, ए अनुपात बी ले लीजिए, उसके बाद क्या ले लेंगे, सी अनुपात डी। अब क्या ले लेंगे, ई अनुपात एफ, ई अनुपात क्या ले लेंगे, एफ। तो अब बोलिए यहाँ क्या लिखे हैं, ए गुने सी गुने ई, तो ए का वैल्यू कितना है, 1। इसका कंपाउंड रेशियो निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए, कंपाउंड रेशियो इसका तो कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 गुना, अब सी का मान कितना है, 3 गुना, अब बताइए ई का मान कितना है, 7 बटा, अब बोलिए बी का मान कितना है, तब बी का मान 2 है, उसके बाद डी का मान कितना है, 5 है, उसके बाद बताइए एफ का मान कितना है, 9 है। तो लिख दिए, जैसे देखिए ए सी ई बी डी एफ, तो ए सी ई बी डी एफ, है ना। तो अब बताइए कैसे निकाल सकते हैं, तो 3 से तो कट जाएगा 3 बार में, है कि नहीं। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई हो गया जाएगा 7, बटा में कितना आएगा, 5 दूना 10 दिया कितना, 30, तो 7 बटा 30, ये क्या हो गया, कंपाउंड रेशियो, ये क्या हो गया, कंपाउंड रेशियो। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इससे आगे नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अगला, देखिए 3 नंबर में लिए थे हम लोग कंपाउंड, 4 नंबर में लेते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, है ना, यहाँ बड़ा वाला ले लेते हैं डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो में हो को क्या हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्गानुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गानुपात। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, वर्गानुपात। जैसे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लें कि कहीं लिखा है ए अनुपात बी, है ना, क्या लिखा है, ए अनुपात बी, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो इसको हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। जैसे ए अनुपात बी का डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जैसे इसके तौर पे क्वेश्चन भी ले सकते हैं, ध्यान दीजिए एग्जांपल में क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे दिया है आपका, दे दिया कि 6 अनुपात 7 का डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करें, ध्यान दीजिए ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि जो देगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 36, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो ये हमारा क्या हो गया, डुप्लीकेट रेशियो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी में, इसी का देखिए एक और होता है सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो, रेशियो। तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, है ना, वर्गमूलानुपात इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान दीजिए, एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या लेंगे, है ना, एग्जांपल के तौर पे जैसे ले लिया ए अनुपात कितना बी, ए अनुपात बी, तो इसका सब डुप्लीकेट, ध्यान दीजिए सब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इसका वर्गानुपात, ए पर पावर 1/2 अनुपात बी पर पावर 1/2, है ना, ए पर पावर 1/2 अनुपात बी पर पावर 1/2। जैसे ध्यान दीजिए, यदि कहीं लिखा है x का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, है कि नहीं, x पर 1/2 का मतलब रूट में है, x किस में है, रूट में है कि नहीं, x किस में रहेगा, रूट में रहेगा, x पर पावर 1/2 का मतलब कि इस पर रूट चढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए
तो इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/ कितना 2। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब डुप्लीकेट रेशियो, है कि नहीं? सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे कहीं दिया है, मान लीजिए यहाँ दिया है कितना 36 और यहाँ कितना दिया है 49, तो इसका सब डुप्लीकेट निकालने के लिए क्या करेंगे? 36 पे रूट 49 पे भी कितना हो जाएगा रूट, है कि नहीं? तो आप बताइए 36 रूट किसका हो जाएगा? 6 का। 49 का कितना हो जाएगा 7, है कि नहीं? रूट लगा देंगे, मतलब इस पे 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? रूट, है कि नहीं? तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे बना सकते हैं, है ना? इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए ये है डुप्लीकेट रेशियो और एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, है कि नहीं? सब डुप्लीकेट रेशियो। तो इसे ऐसे हम लोग देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं हम लोग रेशियो में, टाइप ऑफ रेशियो में नेक्स्ट, है ना? नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पे, है ना? तो हम लोग देखेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो कहने का मतलब घनानुपात, घनानुपात, है ना? जैसे ध्यान दीजिए एग्जांपल में समझिए ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है। जैसे दिया ए अनुपात क्या है? बी, ए अनुपात बी। तो यदि इसी को हम लोग लिख दें ए का पावर 3 अनुपात बी का पावर कितना 3, मतलब ए का क्यूब, ए अनुपात बी लिखा है तो इसको ए का क्यूब बी का क्यूब लिख देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लीकेट रेशियो। यही हो गया आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो, है ना? ये हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लें, ध्यान दीजिए, आपको एक क्वेश्चन ले लें, है ना? एक क्वेश्चन ले लें। तो क्वेश्चन में अगर कहीं लिख दिया है दिया है कि 2/3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ज्ञात करें, है ना? ज्ञात करें। तो इसका मतलब क्या है कि इसका क्यूब कर देंगे। तो बताइए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो फाइनली आंसर आपका यही आ जाएगा, है ना? तो ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब घन अनुपात, जो देगा उसको घन मूल निकाल देंगे, है ना? उसको क्यूब कर देंगे, जो रेशियो में देगा उसका क्यूब कर देंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, है ना? अब इसी में एक और होता है, इसी में एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, है ना? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होता है वो जरा समझ लीजिए। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे घनमूलानुपात, है ना? इसको क्या बोलेंगे? घनमूलानुपात। तो ध्यान दीजिए, यदि कहीं लिखा है, ध्यान दीजिए, यदि कहीं लिख रहा है ऐसे कि ए अनुपात बी, ए अनुपात क्या लिखा? बी। तो ए अनुपात बी का सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा जरा समझ लीजिए। ए अनुपात बी का सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा? तो इसका सब ट्रिप्लीकेट हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर 1/3 अनुपात बी का पावर 1/3, है ना? इसको हम लोग बोलेंगे सब ट्रिप्लीकेट। क्या बोलेंगे? सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, है ना? ये क्या हो जाएगा? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। देखिए जो देगा इसका पावर 1/3 कर देंगे, 1/3, है ना? 1/3 कर देंगे तो ये हो जाएगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे कोई क्वेश्चन ले लें, है ना? कोई क्वेश्चन ले लें, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ले लें एग्जांपल के तौर पर। जैसे दे दिया आपको 512 अनुपात, फिर दे दिया 512 अनुपात, मान लीजिए दे दिया कितना 64, है ना? 64 दे दिया। तो ये कैसे निकलेगा, है ना? ये कैसे निकलेगा? तो अब बताइए ये किसका क्यूब है, किसका घनमूल है? इस पे ऐसे रूट लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, है कि नहीं? ऐसे लगा दीजिए। तो अब बताइए ये किसका आ जाएगा? 8 का। और ये किसका हो जाएगा? 4 का, सॉरी 4 का हो जाएगा, 4 का घनमूल होता है। उसी तरह से एक क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम और ले लेते हैं। एक आपको दे दे कितना 3 4 3 और फिर दे दे मान लीजिए आपको 7 2 9 729।
तो बताइए किसका क्यू है। जब इसका सब्ट्रिप्लिकेट निकालना है तो देखिए 1/3 इसका अर्थ क्या है कि इस पे रूट लगा के यहाँ घात में कितना रख दे 3 रख दे। तो ये बताइए किसका हो जाएगा 7 का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा 9 का हो जाएगा। 9 का क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं। ये 9 का क्यूब हो जाएगा, ये 7 का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। देखिए तो ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या होता है जो दिया उसका क्यूब कर दीजिए, है ना। और इसमें क्या सब ट्रिप्लिकेट में क्या होता है जो क्यूब देगा इसको निकाल दीजिए, है ना। क्यूब देता है इसी का रिवर्स होता है। देखिए ट्रिप्लिकेट का रिवर्स हो जाएगा सब ट्रिप्लिकेट। देख रहे हैं ना रिवर्स रेशियो हो जाएगा। देखिए यदि a है तो देखिए a पर पावर 1/3 बटा में चल गया, रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे सब ट्रिप्लिकेट, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इससे आगे, है ना। आइए इससे देखते हैं इसके आगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान दीजिए। दिया है कि 0.25 और 0.5, है ना, 0.5 को सरल अनुपात में लिखें। सरल अनुपात में लिखें, है ना। सरल अनुपात में लिखने को कह रहा है। ध्यान दीजिए सरल अनुपात में। देखिए अभी हम लोग टाइप ऑफ रेशियो कर रहे थे, तो टाइप ऑफ रेशियो में टाइप लगभग खत्म हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, है ना, किस किस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए उसमें तो हम एग्जांपल में क्वेश्चन कराते ही गए हैं। एक क्वेश्चन दिया है सरल अनुपात में लिखें। देखिए 0.25 और 0.5 को सरल अनुपात में लिखें। तो इसको सरल अनुपात में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए सरल अनुपात में कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो दोनों में 2-2 अंक बना दीजिए। दोनों में 2-2 अंक बना दीजिए। तो देखिए यहाँ 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 अनुपात 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 50, है ना, 0.50। तब पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक, पॉइंट के बाद इधर 0 लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तब बताइए अगर इसको सिंप्लीफाई कर दे, तो ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 50। अब यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो 25 से कम 25 और 25 दूना 50। तो ये क्या बोल सकते हैं, यही है आपका सरल अनुपात। इसको क्या बोलते हैं सरल अनुपात, है ना। ये आपका हो जाएगा सरल अनुपात। तो इस तरह से हम लोग इसको सरल अनुपात में लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग इसको सरल अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन है जिसे दिया है कि 0.125, है ना, 0.125 A1 0.25, है ना, 0.25 ऐसा दिया है। 0.25 को सरल अनुपात में लिखें, है ना, सरल अनुपात में लिखें। इस तरह से दिया है। तो सुनिए अभी क्या समझा। देखिए यहाँ दिया 0 पॉइंट कितना 125 अनुपात, ये कितना है 0.25। देखो वो 0 लगा देते बताइए पॉइंट के बाद इधर भी 3 अंक, पॉइंट के बाद इधर भी 3 अंक, बराबर हो गया। देखिए पॉइंट के बाद इधर भी जितना डिजिट है ना, पॉइंट के बाद इधर भी उतना ही डिजिट कर दीजिए। तो बताइए 0.0 इधर खत्म कर देंगे क्योंकि बाटा में 1000 खत्म हो जाएगा। तो ये कितना है 125 है, कितना है 250। तो बताइए 125 अनुपात कितना है 250। तो बताइए 125 का दुगना है क्या, तो ये सिंप्लीफाई होगा कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। तो इसको हम लोग बोलते हैं सरल अनुपात, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं सरल अनुपात। तो आइए इसी में और देखते हैं आगे, है ना। इसी में आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यदि x² + 4y² = 4xy हो तो x अनुपात y का मान क्या होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखिए x² + 4y² = कितना दिया है 4xy। तो यहां से हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहां से लिख सकते हैं कि x² + 4y² बराबर में दिया है कितना 4xy, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x², है ना, प्लस 4y² को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, है ना। तो a² + b² माइनस यहां लिख सकते हैं 2 * a, x के जगह a इंटू कितना 2ab, है ना।
b की जगह कितना हो गया y, देखिए b की जगह 2y हो गया, a की जगह x हो गया, तो देखिए 2a और b के मतलब क्या 2y, b की जगह क्या है देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला होता है इक्वल टू कितना 0, है ना। एक फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, है कि नहीं। देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं। तो इसी फार्मूला पे सेट हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब बताइए इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2ab को गुना करेंगे तो 2 दो दूना कितना 4, x इंटू वाई, एक्स वाई हो जाएगा। इक्वल टू के इधर है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो ही जाएगा, तब ना इक्वल टू में 0 होगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहां से फार्मूला हो गया कि 2 माइनस x माइनस 2y के होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो अब देखिए कि x माइनस 2y इक्वल टू यदि 0 है तो x बराबर, इसको उधर भेज दें 2y को तो बराबर हो जाएगा क्या, तब यहां से लिख सकते हैं कि x अनुपात y। तो x का वैल्यू बताइए, जो x के पास जो नहीं रहता है, जो जिसके पास रहता है वो उसका मान नहीं होता, तो x के पास कुछ नहीं है ना, तो ये दो को जो होगा वो x का होगा और जो x के पास होगा वो y का होगा, उल्टा होता है ना। तो दो किसका हो जाएगा x का, और इसमें कुछ नहीं तो 1, तो 1 किसका हो जाएगा y का। तो आपका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, x अनुपात y का 2 अनुपात 1, है ना। इसका आंसर आ जाएगा 2 अनुपात 1, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। पेशेंस रखिए, क्रिकेट देखने के लिए घबराइए मत, पेशेंस रखिए, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। देखिए यदि कहीं लिखा है कि यदि m एक राशि को a अनुपात b में बांटने पर, है ना, बांटने पर पूछ रहा क्या होगा। सुनिए, यदि m एक राशि है, मतलब m कोई राशि है ना, m कोई राशि है, तो देखिए इसे कैसे बांटेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला हिस्सा चाहे पहला भाग लिख सकते हैं, तो पहला हिस्सा टोटल है कितना m का मतलब गुना a मिलेगा, अब बटा में कितना a प्लस b, बटा में क्या हो जाएगा a प्लस b। उसी तरह से देखिए दूसरा हिस्सा बराबर टोटल राशि है कितना m का मतलब गुना, दूसरा क्या है b, अब नीचे हो जाएगा a प्लस b, नीचे कितना हो जाएगा a प्लस b। तो इस तरह से हम लोग बांटेंगे। जैसे इसी के तौर पे एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लें, है ना। तो मान लीजिए कि 500 रुपया जो है, 500 रुपया को 3 अनुपात 2 में बांटने पर लिख सकते हैं पहला, बांटने पर, मान लीजिए बांटने पर, तो पहला हिस्सा, पहला भाग लिख दीजिए चाहे हिस्सा लिखिए, बात एक ही है। तो टोटल है कितना होगा 500 का, ऊपर कितना हो गया 3, अब बांटा में 3 है तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 से तो एक कट जाएगा, कितना बार में 100 बार में, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 रुपया पहला हो गया। 500 मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं तो रुपया, है ना। अब दूसरा भाग, तो बताइए टोटल है कितना 500, दूसरा भाग में कितना लिखेंगे ऊपर, दूसरा भाग में तो ऊपर हो जाएगा 2, बटा में कितना हो जाएगा 3 और 2 5, a प्लस b, 3 2 5, तो 5 से कट जाएगा कितना बार में 100 बार में, 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 200, तो दूसरा हिस्सा कितना जाएगा 200 रुपया। तो देखिए पहला 3 था तो 300, दूसरा 2 था तो 200, है कि नहीं 200। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज टाइप ऑफ रेशियो को खत्म कर दिए, है ना। टाइप ऑफ रेशियो बिल्कुल खत्म हो गया। तो अगले दिन से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आपका थ्योरी यहाँ पे एंड हो गया। आप लोग बहुत अच्छा से हर वीडियो को नोट बनाते चलिएगा और अच्छा से लिखते चलिएगा,
थ्योरी खत्म हो जा रहा है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जितने लोग इस चैनल पर हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। और हर विद्यार्थी कम से कम 5 मित्र को अवश्य शेयर करें। हर विद्यार्थी कम से कम 5 मित्र को शेयर जरूर करना है, जरूर करना है, जरूर करना है। कम से कम 5 मित्र को शेयर करें, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।